वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं आशुतोष डी वर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ क्लास में आया हूँ। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का होमवर्क बेहतर तरीके से कर लिया होगा। और साथ के साथ एक बात, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके जो रिस्पॉन्सेस मेरे पास आ रहे हैं, आप जो मुझे कॉल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जो अपनी क्वेरीज़ पूछ रहे हैं या कुछ कन्फ्यूज़न के विषय में कुछ क्वेरीज भी ले रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक को समझने में जो परेशानियां हो रही है उसका सोल्यूशन भी आपको मिलता जा रहा है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए, और साथ के साथ जो है जो टॉपिक आपने कल किया था उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी ज़रूर किया होगा, और जो मैंने ट्रिक्स बताए थे, जो मैंने टिप्स दिए थे, आपने उनका भी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो प्रयोग किया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बात ये है कि आप जितने भी टॉपिक को अभी तक आपने 2 डेज़ की क्लासेस आपने ले ली है, तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक टॉपिक को डे टू डे करते रहें, कल के लिए उसको ना छोड़ें। अगर आप कल के लिए उसको ड्रॉ करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं चलो हम कल कर लेंगे, तो परेशानियाँ ज़्यादा आ जाएँगी। ओके, तो चलिए, आज की जो क्लास है वो टाइम से ही जुड़ा हुआ टॉपिक के ऊपर है। लेकिन मेरी आज की क्लास में कुछ नए करवाने की इच्छा थी, लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स के जो हैं वो कॉल्स आए, और उन्होंने कहा सर, टाइम तो आपने बताया, हमें समझ भी आ गया, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आ गया जो आपने बताया। और ये ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करके हमें किसी ने नहीं बताया था, लेकिन एक समस्या सामने आई है। आपने बताया है कि 4 बज गए हैं, या 7:10 हो रहे हैं, या पौने 6 हो गए हैं। आपने इन सब बातों को तो बता दिया, लेकिन अगर टाइम को कुछ इस तरीके से बताना हो जहाँ थोड़ा-सा जो है सपोज़िंग टाइम हो। सपोज़िंग टाइम जैसे कि 7 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं, 9 बजने वाले हैं। अगर ये सारी बातें हों, या 8:30 बजने वाला है, पौने 6 बजने वाला है, अगर ऐसी बातें हों, तो हम आखिर उसको किस तरीके से सॉल्व करें, आखिर हम उसको कैसे करें? तो स्टूडेंट्स के इन्हीं क्वेरीज़ को लेते हुए मैंने सोचा कि आज की क्लास को जो है वो थोड़ा-सा जो है इसी टॉपिक से पिछले टॉपिक से कंसर्न किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कन्फ्यूज़न के सॉल्यूशन को, या कह सकते हैं एक जनरल आम प्रॉब्लम को, जो हम डे टू डे लाइफ में टाइमिंग को बोलते समय यूज़ करते हैं। वो है क्या? वो क्या है? वो है सपोज़िंग टाइम। तो आज का टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है सपोज़िंग टाइम कॉट। आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि आज हम सपोज़िंग टाइम कॉट को पढ़ने जा रहे हैं। और सपोज़िंग टाइम कॉट का मतलब क्या होता है? सपोज़िंग टाइम कॉट का मतलब होता है कि टाइम अभी नहीं हुआ है, कुछ ही समय में हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, सपोज़िंग टाइम कॉट का मतलब होता है टाइम अभी नहीं हुआ है, कुछ ही समय में हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि आप कहते हैं पौने 8 बजने वाले हैं, अभी नहीं बजे हैं, 7:30 होने वाले हैं, अभी नहीं हुए हैं, पौने 6 होने वाले हैं, अभी नहीं हुए हैं, 2-4 मिनट बाकी है, या आप कहते हैं पौने 12 होने वाले हैं, अभी नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी बेहतर समझ आएगा। लेकिन मैं फिर से कह दूँ, अगर आपने पिछले टॉपिक को नहीं रिवाइज़ कर रखा है, अगर आपने पिछले 2 क्लासेस को नहीं समझा है, ढंग से उसके ऊपर वर्क नहीं किया है, तो थोड़ा-सा जो है कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो सकती है, क्योंकि आज की जो क्लास है उसका कंसर्न जो है हमारी पिछली 2 क्लासों से है। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से तैयार हो कर के आज की क्लास में आए होंगे, और आपने अपना होमवर्क भी बहुत बेहतर तरीके से किया होगा। ये बात मैं आपको बता दूँ कि
बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो मतलब फ़ोकस है, अटेंशन है, जो टास्क कंप्लीशन है, वो लगातार होते रहना चाहिए। साथ ही मैंने आपको कल कहा था कि मैं 2 चीज़ें आपसे आज शेयर करूँगा क्लास में। नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा टाइम शेड्यूल के बारे में बताऊँगा, क्लास शेड्यूल के बारे में बताऊँगा कि क्लास का शेड्यूल किस तरह का होगा। टाइम शेड्यूल नहीं, क्लास शेड्यूल किस तरह का होगा, मतलब हम किस तरह से अपनी क्लास को जो है शेड्यूल करेंगे। और दूसरा मैंने कहा था कि मैं एक नई चीज़ और बताऊँगा, तो वो नई चीज़ क्या होगी? वो ये होगी कि मैं आपको आज की क्लास के दौरान आज से जो है एक मतलब कोई एक वर्ड फ्रेज़ या कोई एक वर्ड जो मतलब हम रोज़ाना के डे टू डे लाइफ़ में मतलब फ़ेस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको भी मतलब मैं आज से इंक्लूड करना शुरू करूँगा। तो क्लास के दौरान मैं आपको जो है उस एक वर्ड के बारे में भी बताऊँगा या फ्रेज़ के बारे में भी बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डे 3 क्लास का टॉपिक है आज का सपोजिंग टाइम कॉट। ओके, सपोजिंग टाइम कॉट के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सपोजिंग टाइम कॉट के लिए जो है अगर हम इसकी पहचान जानने की कोशिश करेंगे, यदि हम मतलब इसकी पहचान हम जानेंगे, तो इसकी पहचान जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मतलब हम यहाँ देखें। आप देख पा रहे होंगे या हो सकता है कि लाइट की थोड़ी-सी प्रॉब्लम के कारण आपको जो है व्हाइटनेस ज़्यादा नज़र यहाँ आ रहा होगा रिफ्लेक्शन के कारण, तो मैं आपको थोड़ा बोल के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बजने, बजने या होने वाले हैं। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है बजने या होने वाले हैं, ठीक है? और आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। ओके, तो बजने या होने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है कल का ही स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, लेकिन एक चीज़ नई आ रही है। एक चीज़ जो है इसके अंदर नई आ रही है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? हमने कल इस स्ट्रक्चर को, कंसेप्ट को जाना था। हमने कल के कंसेप्ट में जो है वो इस चीज़ को पढ़ा था कि इट्स प्लस मिनट, प्लस में पास्ट या टू, प्लस में आवर और प्लस में हमने जो है अदर वर्ड्स को हमने यूज़ किया था। कल आपने सीखा था कि 7:10 हुए हैं, तो इट्स 7:10, ठीक है? इट्स 7:10 हमने कल बोला था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मतलब समझ लिया है। मेरे पास जो कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं मतलब जो मैसेज ने इस बात को बताया है कि उनको ये कल का टॉपिक बेहतर समझ आ गया है। तो कल के ही टॉपिक से कंसर्न आज हम एक नया थोड़ा-सा जो है मतलब इंक्लूड करने जा रहे हैं, और वो है सपोजिंग टाइम कॉट, यानी कि बजने या होने वाले हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बजने या होने वाले की अगर हम बात करते हैं, तो बजने या होने वाले के कंडीशन में जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि आपको किस तरीके से हल्का-सा चेंज करते हुए जो है वो सेंटेंस के फेस को ही पूरा बदल देना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम इस चीज़ को आज जानेंगे। क्या करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना, करना ही है सब कुछ, पॉजिटिव वे के साथ ही हमें चलना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कल का स्ट्रक्चर है इट्स, प्लस में मिनट, प्लस में पास्ट या टू, प्लस में आर, प्लस में अदर वर्ड्स, ठीक है? तो चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर बजने या होने वाले के सेंस में हमें अगर टाइम बताना हो तो कैसे बताएंगे? बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे कि इट्स के बाद जो है हम अबाउट टू बी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अबाउट टू बी। अबाउट, ABOUT, अबाउट टू और बी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर? अबाउट टू बी का हम यूज़ करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैं लिखा है अबाउट टू बी। अबाउट टू बी का हम यूज़ करेंगे, और जैसे ही हम अबाउट टू बी का यूज़ कर देते हैं हमारे पास सपोजिंग टाइम आ जाता है इंस्टीड ऑफ एग्जैक्ट टाइम। सपोजिंग टाइम आ जाता है। हमने कल की क्लास में एग्जैक्ट टाइम को बताने का तरीका सीखा था कि हमें एग्जैक्ट टाइम को कैसे बताना है, और हम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं कि हमें सपोजिंग टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम से पहले के टाइम को कैसे बताना है।
मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं 7:45 होने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूँ तो 7:30 बजने वाले हैं। मैं अगर बात करूँ तो 6:45 होने वाले हैं। मैं अगर आपसे कहूँ तो 12:30 होने वाले हैं, 1:15 होने वाले हैं, 7:15 होने वाले हैं, 7:45 होने वाले हैं, 8:10 होने वाले हैं, 3:12 होने वाले हैं। ऐसे कंडीशंस को जब हम मतलब यूज़ करते हैं तो हम उसको हम सपोजिंग टाइम कोड कहते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने कल के कंसेप्ट को समझ लिया होगा, अगर आपने मतलब जो है कीवर्ड्स जो थे, जो मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था, अगर आपने उसको बेहतर तरीके से समझ लिया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास को जो है वो चुटकी बजाते ही समझ जाएंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को जो है वो समझें, आप इस बात को जो है मतलब यूज़ करना सीखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें एक टाइम बताना है, ठीक है। एक टाइम हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक सेंटेंस हम हिंदी का ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम हिंदी का एक सेंटेंस ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको बोलना है 3:45 होने वाले हैं। 3:45 होने वाले हैं, जरा बताइए क्या इसका आंसर होगा। 3:45 होने वाले हैं, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। फास्ट फास्ट क्विक। 3:45 होने वाले हैं, क्या आंसर बताया आपने। दैट्स ट्रू। मैंने क्या कहा था अभी आपको, इट्स अबाउट टू बी क्या, 4:15। 3:45 होने वाले हैं, इट्स अबाउट टू बी 4:15। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे तो अबाउट टू बी का मतलब क्या हो गया, अबाउट टू बी का मतलब हो गया होने वाले। मतलब क्या हो गया, होने वाले। अबाउट टू बी मतलब क्या हो गया, होने वाले। अगर हम कंसर्न कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास एक यहाँ पे वर्ड फ्रेज हम बात कर सकते हैं। तो अबाउट टू बी का मतलब क्या हो गया, होने वाले। हम एक सेंटेंस और लेते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं 4:30 बजने वाले हैं। 4:30 बजने वाले हैं। अगर हम कहते हैं 4:30 बजने वाले हैं तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो 4:30 बजने वाले हैं, हम इसको भी जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट्स, क्या बताया आपने, क्या बताया, हाँ, इट्स अबाउट टू बी 4:30। इट्स अबाउट टू बी 4:30। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने अबाउट टू बी के लिए जो है वो बजने वाले शब्द का भी प्रयोग किया है, ठीक है। बजने वाले और होने वाले हमारे पास जो हैं वो दो कोट यहाँ पे जो हैं अबाउट टू बी के लिए आ रहे हैं, बजने वाले और होने वाले। क्लियर। तो अगर हमें टाइम को बताना हो, मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न जो जिन स्टूडेंट्स की रही थी उनको क्वेरीज मेरे से पूछा था इस टॉपिक को लेकर के, मैं अप्रिशिएट करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप भी जो है कुछ ऐसे ही जो है व्यूज़ को, क्लूज़ को या अपने आइडियाज़ को जो है शेयर करें, ताकि मतलब दूसरे स्टूडेंट्स जो मतलब इस वीडियो को मतलब देखेंगे या जो मतलब इस वीडियो को मतलब अंडरस्टैंड करेंगे तो उन्हें जो है नए नए आइडियाज़ उनको भी नजर आएंगे। तो आप अपने नए आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। आइडियाज़ का मतलब ये है कि जो आपके माइंड में कोई ऐसी नई बात आई है टॉपिक को लेकर के तो वो आप शेयर करें, ताकि मैं मतलब उसके बेस पर सभी को आपके साथ क्लैरिफाई कर सकूं और कुछ नई चीज़ को बता सकूं। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट टू बी के बारे में। तो अबाउट टू बी का मतलब होता है होने वाले हैं या बजने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन और भी आया था कि सर अगर था हो तो क्या करेंगे। देखिए 7 बजने वाले थे या 7 बजे थे या 3:45 बजे थे या 2 बजे थे, अगर था कुछ ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे। मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहूँगा एक ही बात, पहले तो थैंक्स कहूँगा इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, और फिर मैं कहूँगा कि कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे इट्स लिखा है वहाँ पे, मतलब इट्स का मतलब होता है इट इज़, तो आपको करना क्या है
कि इसके जगह पे आपको जो है वो वाज का यूज कर लेना है, इट वाज, ठीक है। इट्स की जगह मतलब इट इज़ की जगह आपको इट वाज का यूज़ कर लेना है। ये दो बातें मैंने आपको बताई है। नंबर एक जो है वो होने वाले या बजने वाले, और नंबर दो वॉज, इज़ की जगह वॉज। तो मतलब हम टाइम को अब आसानी से प्रेजेंट या पास्ट में जो है अगर हम बोलना चाहेंगे तो आसानी से हम टाइम को बता देंगे, ठीक है। क्लियर होगी सारी बातें। मतलब अगर अब आपको कहना पड़ जाए, दोबारा सुन लीजिए, अगर अब आपको कहना पड़ जाए 7:30 बजने वाले हैं तो आप बहुत ही आसानी से कह देंगे इट्स अबाउट टू बी 7:30, या इट्स या फिर सॉरी या फिर हाफ पास 7। हाफ पास का मतलब ये हो गया 7:30 बजे हैं, और इट्स अबाउट टू बी 7:30 का मतलब हो गया कि 7:30 बजने वाले हैं। एक बात बता दूं आपको कि इस कंडीशन में मतलब सपोजिंग टाइम के कंडीशन में जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो इट इज़ का यूज़ करें। सपोजिंग टाइम के कंडीशन में आपको इट इज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि तभी हमारा सेंटेंस जो है एक कंप्लीटनेस को शो करेगा। क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जो है वो आज का एक टॉपिक मतलब एक वर्ड जो मैंने कहा था वो थोड़ा शेयर कर लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर मैं अलग से भी जो है मतलब क्लासेस दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ नया नया एक वर्ड रोजाना अगर सीखते रहते हैं तो हमें मतलब जो है काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। ओके, तो मैं बता दूं आपको कि भिंडी एक वर्ड है, भिंडी, जिसका मतलब होता है लेडी फिंगर। भिंडी यानी कि लेडी फिंगर हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि लेटेस्ट जो मतलब वर्ड आया है इसके लिए, आप बोटेनिकल नेम कह सकते हैं, ठीक है, या लेटेस्ट वर्ड हम मतलब जो यूज़ करते हैं वो है ओकरा, ठीक है। उसके लिए हम ओकरा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है। अब आप लेडी फिंगर ना कह के ओकरा का भी यूज कर सकते हैं। वैसे आने वाली क्लास में मैं मतलब जो है अलग से जो है कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं या कुछ जो है न्यू वर्ड्स जो आए हैं मैं उनके लिए भी आपसे डिस्कस जरूर करूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर, कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए अगर आपको कहना पड़ जाए 9:15 बज रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? 9:15। लेकिन अगर आपको कहना पड़ जाए कि 9:15 बजने वाले हैं तो आप कहेंगे इट्स अबाउट टू बी 9:15। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको कहना पड़ जाए कि 9:15 बजे हैं तो आप कहेंगे 9:15 या इट्स 9:15। लेकिन अगर आपको कहना पड़ जाए कि 9:15 बजने वाले हैं तो आप कहेंगे इट्स अबाउट टू बी 9:15, ठीक है। चलिए, हम कुछ सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा हम मतलब प्रैक्टिस के तौर पर कुछ सेंटेंसेस को ले लेते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो थोड़ी बहुत बची हो वो भी आपकी दूर हो जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज की कन्फ्यूज़न थोड़ी सी जो बची होगी आपको, देखिए, फर्स्ट डे क्लास का, सेकेंड डे क्लास का और थर्ड डे क्लास का, आज यहाँ पे कंप्लीट तीनों ही क्लासेस को हम एक साथ थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7:15 बजे हैं, 7:15 बजे हैं तो इट्स 7:15। 7:15 बजे थे तो इट वॉज 7:15। ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 7:15 नहीं बजे हैं, इट्स नॉट 7:15। 7:15 नहीं बजे थे, इट वॉजंट 7:15। ठीक सुना आपने, वाज नॉट को हम वॉजंट कहते हैं, इज नॉट को हम इजंट कहते हैं। इसीलिए अगर कहना हो 7:15 नहीं बजे हैं तो इट इजंट, ठीक है, हम कह देंगे इट इजंट या इट्स नॉट, ठीक है। तो इट इजंट 7:15, या फिर हम अगर कहेंगे कि 7:15 नहीं बजने वाले थे तो इट वॉजंट 7:15। क्लियर टू यू। और 7:15 होने वाले हैं तो इट्स अबाउट टू बी 7:15। 7:15 नहीं होने वाले हैं तो इट्स
मतलब 7:15 नहीं होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? इट्स नॉट अबाउट टू बी 7:15 या इट इजंट अबाउट टू बी 7:15। आप बातों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो ही आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है? चलिए, मेरी दूसरी बात थी कि मैंने कहा था 2 बात, तो एक तो बता दिया आपको मैंने वर्ड को लेकर के। दूसरी बात मैंने कहा था आपसे कि मैं बताऊंगा कि क्लास का शेड्यूल क्या होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो क्लास का शेड्यूल होगा वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सप्ताह के 4 दिन जो हैं हम जनरल जो मतलब इंग्लिश कंसेप्ट है, मतलब उसको सीखेंगे, ठीक है? जिसको मैंने जो है जनरल इंग्लिश कंसेप्ट यानी कि जैक का नाम दिया है, GEC का नाम दिया है, ठीक है? और जो फ्राइडे होगा उस दिन हम वर्ड मतलब टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो हैं कुछ क्लास में सीखेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी डिटेल्स जो हैं मतलब कैसे क्या सिलेबस होगा, क्या क्या मतलब वीकली वाइज होगा, इसके बारे में आप लोगों को मतलब जो है वो जो हमारे पास सुटेबल सोर्स है, सपोर्टिव सोर्स है, उसके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, ठीक है? टू ऑल ऑफ यू, ओके। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था इन्हीं टॉपिक को लेकर के कि हम किस तरीके से टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अरे क्या बज रहा है? कोई पूछे अगर आपसे कि 7:15 मतलब मान लीजिए कोई पूछे अगर आपसे क्या बजा है, तो आपको अब नहीं सोचना है। मतलब मुझे जो लगता है कि 3 क्लासेस के बाद जो है आपको नहीं सोचना चाहिए कि टाइम को इंग्लिश में कैसे किसी को बताएं। ठीक है, अगर आपको बताना है 3:45 बज रहे हैं तो आप सीधा कह दीजिए ना, इट्स 3:45। अगर आपको कहना पड़ जाए 3:45 बजे थे तो इट वाज 3:45 कह देंगे आप। अगर आपको कहना पड़ जाए कि 4:15 बजने वाले हैं या 3:45 बजने वाले हैं, तो आप कह देंगे इट इज़ अबाउट टू बी 4:15 या इट इज़ अबाउट, क्या कहेंगे? इट इज़ अबाउट टू बी 3:45, ठीक है? तो मतलब अगर 3:45 बजने वाले हैं तो इट इज़ अबाउट टू बी 3:45। 4:15 बजने वाले हैं तो इट इज़ अबाउट टू बी 4:15। बातों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पर बने रहें। जो मैंने कल ट्रिक्स बताए थे उसको यूज़ करें। सामने वाले से कहें, अपने फ्रेंड से कहें, ठीक है, कि आप प्लीज़ कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलते रहें टाइम को लेकर के, और मैं उसका इंग्लिश जो है बताता रहता हूँ या बताती रहती हूँ। तो इससे आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज़ सेड ऑलवेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर in practice then you can do better, otherwise nothing can be successful, nothing can be प्रॉफिटेबल इफ़ यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस पे रहना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि हिंदी में कहावत है, कृत कृत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो अगर एक मतलब मुलायम सी रस्सी भी पत्थर को काट सकती है, अगर लगातार वो जो है प्रयास करते रहे, तो फिर क्या परेशानी है इंग्लिश को सीखने में। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के साथ क्लासेस को लगातार देखेंगे, उसको सुनेंगे, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे, उसको सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन मतलब ढूंढेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बहुत ही कम दिनों में, चंद दिनों में आप बेहतर इंग्लिश को सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलते कुछ और सेंटेंस थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, क्लास खत्म करने से पहले। 4:15 होने वाले थे, इट वॉज अबाउट टू बी 4:15। क्या 4 बजने वाले हैं? इज इट अबाउट टू बी 4 o'clock? 6:45 बजने वाले थे, इट वॉज अबाउट टू बी 7:15। 8:30 नहीं होने वाले हैं, इट्स नॉट अबाउट टू बी, इट्स नॉट या इट इजंट अबाउट टू बी 8:15 यानी कि 8:15। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर तरीके समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम कल की क्लास में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे विद enjoyable moment with every moment of your day with English. So it's very important that you need to just focus yourself,
पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ उसको यूज़ करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू सून।